आदित्य ठाकरे, यस, जिनके ऊपर भतेरो केसेस है। सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान के केस में उनका नाम आगे है। फोन लोकेशंस मैच हो चुके हैं। एक ब्रिज ओपन किया था उन्होंने बीएमसी के इंजीनियर्स के इंस्पेक्शन के पहले, उनके ऊपर भी एफआईआर हो चुकी है। इसके बाद एक लड़की को, बीजेपी का स्कूल था, वहां लड़की को छेड़छाड़ी, मतलब बच्ची, उसको छेड़छाड़ी के चक्कर में भी उनके ऊपर केस है। बालाजी टेम्पल की जगह पीएमओ के अंडर में आती है, वो उनको देनी थी, वो पर्यावरण के अंडर में आती थी, वहां पे उन्होंने घोटाला किया, उस पर भी केसेस है। पात्राचाल घोटाले में भी उनका नाम है, जिसमें संजय राउत अंदर गया था, वो भी एक केस है। बाद में कई सारे ऐसे केसेस है जो कोरोना स्कैम के अंदर आए थे, जो खिचड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट से आई थी मजदूरों के लिए, वो चौहान करके उनके ही नेता है, उन्होंने पैसे खाए थे, जिसमें आदित्य ठाकरे का भी नाम आ रहा है, उसमें भी केस है। कोरोना स्कैम के टाइम पे वैक्सीन वगैरह के रिलेटेड, मतलब जो चेकिंग करते हैं कोरोना का, उसमें भी उनका नाम है, वो भी एक स्कैम में नाम है। ऐसे कई सारे स्कैम आदित्य ठाकरे के ऊपर है। लेकिन अब यहाँ पे बात मैं सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान की करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और बात कर लेता हूँ। आदित्य ठाकरे ने एक हमला कर दिया एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के ऊपर। हमला मतलब बात की उन्होंने कि ये बोला कि जो बारिश में जितने भी लोग मारे जा रहे हैं, इसका सीधा जिम्मेदार देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे हैं। बता रहा हूं कैसे। क्योंकि बारिश के पहले, बारिश चालू होने के पहले रास्ते का काम, बीएमसी का काम, कि पानी अगर अड़ता है तो बराबर चला जाना चाहिए, कचरा वगैरह उठाना, कहीं पे कचरा ज्यादा होने की वजह से अड़ ना जाए, ये सारी चीजें पहले कर लेनी चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि पानी बराबर आराम से चला जाए और किसी की जान को, माल को खतरा ना हो। राइट। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे उद्धव ठाकरे जी की भी मुंबई में कई सारी सीटें हैं, जैसे हारून खान, वर्सोवा, अंधेरी, ओशिवारा साइड का एरिया जो है हारून खान का है। वर्सोवा में बहुत ज्यादा पानी भरता है और वर्सोवा का कीचड़ और गंदगी वहां से समुद्र से अभी तक हटी नहीं है। वो किसका काम है? उद्धव ठाकरे जी के, हारून खान का काम है, लेकिन वो नहीं कर रहे। ठीक है। अब बात करता हूं आदित्य ठाकरे के ऊपर ही, उनको ही मिरर दिखा देता हूं कि भाई साहब, जो 26 जुलाई 2005 में जो आई थी बारिश, उसमें किसका बीएमसी था? उसमें कौन थे सरकार में? उस समय नहीं दिखाई दिया। उसमें तो लाखों जानवर मारे गए बेचारे, कितने सारे लोग। मैं खुद फंसा था सांता क्रूज वाकोला ब्रिज में। अगर एक मराठी फैमिली मुझे ना मिलती तो मैं अब तक जिंदा ही नहीं रहता। उन्होंने, बेचारों ने मेरे को इलाज करवाया, डॉक्टर को बुलाया, सारी चीजें करें। आप समझ रहे हो, इतनी बुरी हालत थी उस समय। लेकिन उस समय क्यों हुआ ये प्रॉब्लम? क्योंकि बीएमसी ने काम अच्छे से नहीं किया, सरकार ने काम अच्छे से नहीं किया। सरकार किसकी थी उस समय? ये आदित्य ठाकरे को समझ में नहीं आ रहा है। अब यस, अभी भी गलती है, अभी भी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की भी गलती है, क्योंकि उन्होंने कई सारे काम बारिश के पहले नहीं किए। ये बात भी सही है, मैं सच बोलूंगा, मैं किसी की साइड नहीं लेता। लेकिन कई ऐसी जगह है जहां पे बहुत ज्यादा हानि हुई है, वहां उद्धव ठाकरे की सरकार है, एमएलए वहां पे उद्धव ठाकरे जी के है। आज भी वर्सोवा इतना गंदगी से भरा पड़ा है, समुद्र में पानी जा ही नहीं रहा है। पानी जाएगा कहाँ पे? समुद्र में जाएगा। समुद्र पे कचरा पट्टी इतनी ज्यादा है कि वहां से साफ ही नहीं किया। और समुद्र, वर्सोवा का एरिया का किसके हाथ में आता है? हारून खान। हारून खान किसके हाथ में? उद्धव ठाकरे जी के अंडर में। तो आदित्य ठाकरे को बोलने के पहले सब कुछ तो समझ में जाना चाहिए, कुछ तो इस्तेमाल करना चाहिए दिमाग का। अब दूसरी बात यहाँ पे करता हूँ, सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान के केस में आदित्य ठाकरे का नाम नारायण राणे ने लिया था। फिर राशिद पठान खान साहब ने जब पीआईएल दर्ज किया तो उसके बाद उसमें फोन लोकेशंस और कई सारी चीजें आई है। लेकिन इस बार पूरा का पूरा केस उन्होंने तैयार कर रखा है, क्योंकि जज ने तो हाथ जोड़ दिया, मैं केस लड़ूंगा नहीं। क्योंकि केस लड़ोगे तो इंसाफ देना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी बोल रही है, बीजेपी के नेता कौन है आपको मालूम है। और इंसाफ, केस लड़ोगे और इंसाफ दोगे तो फिर इंसाफ नहीं दोगे, ये कह रही है इधर की सरकार, जो नेता इसमें इन्वॉल्व है। तो दोनों तरफ से वो मर जाता है, इसके लिए हाथ जोड़ता है, बोलता है मैं केस ही नहीं लड़ूंगा। ऐसे करके अभी तक 17 जजेस ने हाथ जोड़ के भाग गए। अब एक लेडी है जो केस हाथ लेने को तैयार है, लेकिन वो एक तरह से सोर्स कह रहा है कि वो बिक चुकी है, उसके पास फाइल आ चुकी है। 3 लोगों को अंदर करेंगे, 3 लोग बचेंगे। और ये कौन अंदर जाएंगे, कौन बचेंगे, उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके वो देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।